आज हम बात कर रहे हैं कनाडा विजिटर वीजा के बारे में। यानी कि दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक तो होता है कि जिसको कोई ना कोई वहां से स्पॉन्सर स्पॉन्सर होती है, पर एक बिना स्पॉन्सर वाले होते हैं, उनके लिए बात करेंगे आज स्पेशली। और लो इनकम, हाई इनकम, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे काम करती है, और आपको कैसे मतलब सारी प्लानिंग करनी चाहिए एप्लीकेशन को लेके, वो सारी डिटेल्ड बात होगी। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले तो समझेंगे आपकी इनकम क्या है आपकी। मान लो सैलरी की बात करते हैं। इसमें सैलरी आती है, एक तो 25-30 हजार रुपए की इनकम है आपकी, पर उसके अलावा आपको अलग से और भी सोर्स है आपकी इनकम के। मान लो कोई रेंट आता है, सैलरी आपकी कम है पर रेंट आता है आपको थोड़ा बहुत। और कोई माड़ी मोटी एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ और अदर इनकम थोड़ी बहुत करके आपकी इनकम ज्यादा बन रही है। एक तो ये चीज होती है। एक होता है 50-60 हजार रुपये सैलरी है, फिर आपकी अगर अलग से कोई और इनकम नहीं है तो वो चल सकती है चीज। दूसरा क्या होता है कि तीसरी आती है इनकम भी 1 लाख के आसपास इनकम है, 90 हजार इनकम है। अब शो मनी क्या होती है? शो मनी लगनी चाहिए भी। आपका खर्चा क्या होता है? मान के चलो भी आने जाने की टिकट होती है 1.5 लाख के आसपास, आप मान के चलो भी टिकट हो जाती है बंदे की। उसके अलावा उसको वहां पे घूमेगा बंदे का 1.5 लाख रुपए उसका भी खर्चा हो सकता है। तो अपने को मान के चलना है 5-6 लाख रुपए तो शो करने जरूरी होते हैं। मान लो जिसकी यहाँ पे सैलरी अच्छी है, यानी कि 1 लाख रुपए सैलरी है, वो 4-5 लाख रुपए भी दिखाएगा तब भी चल जाएगा काम। पर अगर आपकी 50-60 हजार रुपए आपकी इनकम है, तो आपको 6 से लेके 7 लाख रुपए शो करने चाहिए। वो ज्यादा बेटर, मिनिमम इतने शो करो आप। इससे कम शो करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वापिस आने का अगर हम रीजन दे सकते हैं किसी भी तरीके से, भी मैं वापिस आऊंगा, ये सबसे मेन चीज होती है। भाई वो आपके फैमिली टाई अप्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, आपकी एक जॉब भी हो सकती है जिसके बेस पे भी उसमें लगता है कि आप जो जॉब कर रहे हो आज तो आपकी 50,000 सैलरी है, ये फ्यूचर में बढ़ भी सकती है। इस तरह की जॉब्स हैं तो उनका मतलब वीजा का चांस फिर बढ़ जाता है भी ये बंदा वापिस आ जाएगा। आप अपने टाइज दिखाने पड़ते हैं कि मेरे इंडिया के अंदर क्या मेरे टाइज हैं। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो फिर वीजा का चांस ज्यादा बनता है अपना। अब ट्रैवल हिस्ट्री पे बात करेंगे। कई बार क्या होता है, वीजा के लिए लोग 2-2 3-3 महीने के बाद ट्रैवल कर रहे हैं फटाफट। भाई दुबई जा रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ जा रहे हैं। अब पहले तो कभी घूमे नहीं थे, पासपोर्ट को बने को 4 साल 5 साल हो चुके हैं, पर अभी हमने साल के अंदर अंदर फटाफट फटाफट 3-4-5 बार घूम के आ गए। ऐसे नहीं करना। 6 महीने के आसपास का आपका गैप होना चाहिए, कम से कम 5 महीने का गैप हो आपका एक ट्रैवल से दूसरे ट्रैवल के बीच में। स्पेशली अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी 6 मंथ से कम का गैप नहीं होना चाहिए एक ट्रैवल से दूसरे ट्रैवल के बीच में। यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होती है, पर अगर मान लो आप आपकी इनकम भी कम है, आप ट्रैवल भी ज्यादा दिखा रहे हो, तो वो ये समझ आती है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ बाहर जाना चाहता है, इस करके जबरदस्ती ट्रैवल हिस्ट्री बना रहा है अपनी। तो इस तरीके से एप्लीकेशन नहीं करनी। प्रॉपर एप्लीकेशन करोगे और एक एक चीज क्लाइंट को दिखा के ही लगाते हैं हम, कोई गारंटी नहीं देते। कई बार क्या होता है, गारंटी वर्ड यूज कर लेते हैं कंसल्टेंट, है ना, वो पैसे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। हाइक वीजा ऐसी जो मतलब जिसको गारंटी चाहिए होगी होती है, उसकी हम एप्लीकेशन नहीं करते। जो चाहता है कि मेरी सही एप्लीकेशन लगे। अब क्या होता है, बाई चांस रिफ्यूजल आ गई एप्लीकेशन की, वो बंदा दोबारा लगा सकता है एप्लीकेशन। पहली बार अगर वीजा नहीं आया तो दूसरी बार आ सकता है, पर वो हम तभी एप्लीकेशन कर सकते हैं जब पिछली एप्लीकेशन का पता है। अगर आपको पता ही नहीं मेरी एप्लीकेशन कंसल्टेंट ने क्या किया था, गारंटियां दे दे के डुप्लीकेट सारी पेपर लगा दी है, तो आपका सेकंड टाइम आपको एप्लीकेशन लगाना ना लगाना बराबर हो जाएगा। फिर वो एप्लीकेशन लगाना आपके लिए बेकार हो जाएगा। और फ्यूचर में भी कभी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, मान लो आज आपने लगाई है विजिटर वीजा की एप्लीकेशन लगाई है, कल को आप लगाना चाहते हो मैरिज के बेस पे लड़की के साथ लगाना चाहते हो, तो कई बार पिछले कंसल्टेंट ने इतने डुप्लीकेट पेपर लगा दिए होते हैं कि आप उस एप्लीकेशन को हैंडल नहीं कर पाते, नई जो सेकंड एप्लीकेशन लगा रहे हो। एप्लीकेशन के बारे में 100% पता होगा तभी हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन लग सकती है। बाकी कोई डाउट हो रहा है तो आप हाइक वीजा पे आके मिल सकते हो। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके और भी दोस्तों को ये वीडियो पहुंचेगी। नमस्कार।